हमारा जो विजन था, हमारा जो ऐलान जंग है, 40 तक मोदी जी को रखेंगे हम प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी के नेतृत्व में देश 40 तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का। मैंने आज इस वीडियो में नहीं दिया, मैंने पिछले कई एक वीडियो में दिया है। और हमारा विजन जो था, हमारा जो सोच था, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगा दी। ये जो 24 में जो आपकी कमज़ोर स्थिति हुई, उसकी क्षतिपूर्ति महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने कर दिया। जम्मू कश्मीर में भी आप बहुत, जम्मू में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। यहाँ भी झारखंड में भी हेमंत सोरेन को बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। तो हमारा जो विजन था और महाराष्ट्र ने वह कर दिखाया, जो मोदी जी के लिए 29 तो सुलभ सहज हो गया, 29 तो सहज हो गया। हम 40 तक मोदी जी भारत के सत्ता में बने रहेंगे। उसका जो हमारा जो विजन था, उसको महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाए। योगी जी का भाषण वह बहुत कारगर रहा। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा था कि जातिगत गणना जनगणना बहुत ज़रूरत है, हिंदुओं में जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल कांग्रेस अंग्रेज़ों का था। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों का था नियम, बांटो अपना राज करो, अपना शासन करो। तो अंग्रेज़ों का से सीखे हैं ये राहुल गांधी जी, तो वह उससे वह लाभ उठाते का प्रयास करते हैं। और उनका क्या था, कांग्रेस पार्टी का क्या नियम है, विजन क्या है? कोई आज जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिखाई पड़ता है, कहाँ से संपत्ति आया? वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अभी केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता से हट गए हैं, पार्टी उन्हीं का है, लेकिन वे दिल्ली की और वक्फ बोर्ड को कितना संपत्ति दिए थे। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी राज्य में वहीं पर उनका ही शासन था सब जगह, केंद्र में, राज्य में, तो राज्य सरकार द्वारा उसे संपत्ति दिया गया, जमीन आवंटित की गई, खेत खलिहान, पोखर, इनार, मंदिर, मस्जिद सब कुछ उनको दान में उनको दे दिया गया। कागज़ पर सब देखा ना आपने। अयोध्या का रामलला का मंदिर में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 5 एकड़ ज़मीन उनको दीजिए। क्यों? रामलला को भी ज़मीन नहीं था। रामलला चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, उनको ज़मीन नहीं था। ही बाबरी मस्जिद वाले को ज़मीन आ गया, वहाँ बाबरी मस्जिद, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। कांग्रेस पार्टी की आपका 35% संपत्ति आपको मुसलमानों को देना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, ये राहुल गांधी जी का एजेंडा है। और पैसा खटाखट निकलेगा, पैसा खटाखट निकलेगा, खाता में आएगा। और हम अखिलेश मुलायम से यादव जी कार से हमको गोलियाँ क्यों चलवाए थे? इसीलिए कि मुसलमान को हम सुरक्षित कर देते हैं, तो हिंदुओं के भय से बचाते हैं, तो सब दिन हमको वोट देता रहेगा। वहाँ पर दंगा नहीं हुआ था, वहाँ पर कार सेवकों पर, हिंदुओं पर गोलियां चलवाई गई थी, कितने लोग मरे हुए, लेकिन उनको वोट तो सुरक्षित हो गया। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही 100 में 100% वोट मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को इतना संपत्ति दे दिया, जो आज दिखाई पड़ता है 58,000 करोड़ संपत्ति कहाँ से आया? ये कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमको वोट दो, तुमको हम संपत्ति देते हैं। 35% हिंदुओं का संपत्ति उनको देना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का विजन था।
योगी का विजन था एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। तो इसमें राहुल गांधी जी का जो एजेंडा था, इंडी गठबंधन का जो एजेंडा था, वह फलअप हो गया और वह कम बैक हो गए। जो बढ़ रहे थे आगे, वे अब कम बैक हो गए, अब वे आगे नहीं बढ़ेंगे। और 24 के लोकसभा चुनाव में 40 से 99 हुआ, उनको बहुत अधिक लाभ नहीं मिला। इनको उपयोग किया गया, इनका उपयोग किया गया और क्षेत्रीय दलों को लाभ मिला। ममता बनर्जी को लाभ मिला, अखिलेश यादव जी को लाभ मिला और सब पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को लाभ मिला, राजद को लाभ मिला, इन सबको मिला। कांग्रेस पार्टी को बिहार में कहाँ मिला कुछ सीट, तो कांग्रेस पार्टी को लाभ नहीं मिला। हाँ, कांग्रेस पार्टी के सहारे ये क्षेत्रीय दलों को लाभ मिला। और राहुल गांधी जी ये तो अच्छा हुआ जो कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे जी के साथ नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो जनता ने तो उद्धव ठाकरे साहब को खोज रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन वो पकड़ाते नहीं थे। इस बार वो पकड़ा गए। अब उनका इतिहास बदल गया। अब भूतपूर्व उनके में लग गया, अब वह सदा के लिए लगा रह जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता उनको खोज रहे थे। और कांग्रेस पार्टी का तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा, क्योंकि एक बार भी राहुल गांधी जी खूब बोलते हैं, एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं बोले, दिशा सालियान पर नहीं बोले, संदीप नाहर पर नहीं बोले, तो और देश में अराजक की स्थिति जो बना दिया, उस पर एक बार भी राहुल गांधी जी नहीं बोले। लेकिन वह एक ही मुद्दा, हम भारत का विकास चाहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, यही नारा ठोक देना जानते हैं। और जनता ने उनको जिस प्रकार से हरियाणा में, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, इस प्रकार से झारखंड में उनकी जीत नहीं हुई, हेमंत सोरेन की जीत हुई। अब महाराष्ट्र ने तो उन्हें बाहर ही रास्ता दिखा दिया। महाराष्ट्र की जनता ने तो कहा, उद्धव ठाकरे जैसे नेता को आप लाएंगे तो आपका हस आगे भी उतना ही खराब होगा जितना सदियों में नहीं हुआ था। इसलिए महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ती, एनसीपी के साथ रहती, तो वह बेहतर था। उद्धव ठाकरे जिन्हें जो मुख्यमंत्री बने, भाजपा के साथ चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री हम बनेंगे, बनना ही है हमको, और क्या है सुबह पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद करके रख दिए। और वह तो ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमारा जो विजन था 40 तक मोदी जी रहेंगे, 40 तक मोदी जी रहेंगे, तो वह मजबूती हुआ। अब जो 24 में जो कुछ भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वह महाराष्ट्र हरियाणा ने पूरा कर दिया। जो 29 बेहतर हो जाएगा और आगे भी 40 तक मोदी जी को हमको देश के प्रधानमंत्री के रूप में रखना है। एक स्वच्छ भारत, मजबूत भारत। और मोदी जी भी अभी ऐलान है कि हमारा सीना 56 इंची का है। चाइना को कहा था ना, तो मजबूत जिसका 56 इंची का सीना है, उनको उतना दिन तक समय दीजिए भारत का प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। तो उसमें 40 तक का प्रधानमंत्री बने रहने के लिए महाराष्ट्र बहुत आवश्यकता है। यूपी के बाद भारत में महाराष्ट्र ही आता है, एक विकसित राज्य और एक यहाँ पर
लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें भी यूपी के बाद महाराष्ट्र में ही आता है। हमने महाराष्ट्र को जीता तो हमारा भविष्य 29 को कोण के 40 तक मजबूत हो गया। ये स्वच्छ भारत के साथ साथ एक मजबूत भारत और भाजपा का झंडा बुलंद हुआ। आतंकवादी जिहादी का मुख्यालय और ड्रग्स का सौदागर महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। हिंदू धर्मों पर कुठाराघात बिग बॉस से लेकर के सारे वहीं पर पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर को फंडिंग देने वाला बम्बई ही है और फिल्म उद्योग ही है। देश विरोधी ताकत को हवा देने वाला उद्धव ठाकरे समेत फिल्म उद्योग ही है। वहीं पर इन्हें भय लगता है, 15 से ही भय लगता है, लेकिन हम देश नहीं छोड़ेंगे। 15 में हमको भारत में डर लगता है, हमको भारत में डर लगता है। तो अभी तक काहे न गए? आज तो 24 हो गया, 15 में आपको डर लगता था, तो अब काहे न गए? ये अब डर महाराष्ट्र से भी इनको अब डर लगेगा, क्योंकि वहाँ भी बिश्नोई और सलमान खान में कुछ होने वाला है। तो यह मोदी का विजन है। हम 40 तक मजबूती के साथ मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री रखने के लिए इसके लिए हरियाणा और महाराष्ट्र मील का पत्थर साबित हुआ है। थैंक्स।